अला रसूलिल करीम। तीन चीज़ें ऐसी हैं जैसे तबई चीज़ें होती हैं, तबई, उनमें से एक है बदगुमानी। ये भी ऐसी जैसे तबई चीज़, और जब बदगुमानी होती है तो बदजुबानी शुरू हो जाती है। और बदगुमानी कबीरा गुनाह है। लेकिन जब तबई चीज़ है फिर कबीरा गुनाह कैसे है? यानी तबई तौर पर ये होती ज़रूर है, मगर इसको ख़त्म करने की कोशिश करे। उसका तरीक़ा ये है कि उसको अपने गुमान में मुहक्क़क़ न समझे। बस ज़रा किसी से बदगुमानी हुई और उसको पक्का समझ लिया बग़ैर दलील। और बदजुबानी से, बदगुमानी से बदजुबानी शुरू हो जाती है। चाहे दिल में बिठाए, एक तो आ गया सरसरी तौर पर, उसको दफ़ा करने की कोशिश करे। और अगर उसको दिल में बिठा लिया, पक्का समझ लिया, फिर वो गुनाह शुरू हो जाता है। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हुस्न ज़न के लिए मुसलमानों के साथ हुस्न ज़न रखो, अच्छा गुमान रखो। हुस्न ज़न के लिए मुसलमान होना काफ़ी है। ये आदमी अच्छा है, क्यों अच्छा मुसलमान है? और बदगुमानी के वास्ते दलील चाहिए। अब दलील कोई है नहीं और बदगुमानी किसी की तरफ से कर ली पक्की, या ज़बान से उसका चर्चा शुरू कर दिया, बस अब ये कबीरा गुनाह बनना शुरू हो जाएगा। जब किसी की तरफ से कोई बुरा गुमान है, उसको धक्का दे दे। मेरे पास कोई दलील नहीं, खामखा बिला वजह मैं किसी के बारे में बुरा गुमान करूं, मेरे पास कोई दलील नहीं, बस उसी वक्त उसको धक्का दे दे। ये तभी तौर पर घुसता है, तभी तौर पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदुज़्ज़न्नि इस्म। बात गुमान गुनाह होते हैं। दूसरी चीज़ है हसद। हसद भी बस ऐसी तबई चीज़ है, किसी के मकान को, दुकान को, किसी के खाने को, पीने को एकदम अंदर घुसता है। बस क्यों है इसके पास, एकदम जलन शुरू होती है, इसके पास क्यों है ये? उसका इलाज ये है कि तौबा इस्तिग़फ़ार में लग जाए बस, और सोचे ये तो अल्लाह ताला पर एतराज़ है। अल्लाह ने क्यों दिया इसे? ये तो गोया अल्लाह पर एतराज़ है। ये सोचे और इस्तिग़फ़ार पढ़े, तभी तौर पर अंदर घुसता है हसद, तभी तौर पर। और ख़ास तौर से जिससे कुछ रंज पहुंच गया हो, बस उसकी चीज़ तो देखी बात ही नहीं बिल्कुल भी। और तीसरी चीज़ है बदशुगुनी। बदशुगुनी, छींक आ गई, भाई काम नहीं होने का, ये बदशुगुनी। बस इसका इलाज तो यही है कि काम में लगे, उसकी वजह से काम ना छोड़े। इसका इलाज तो यही है। छींक तो अच्छी चीज़ है, इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा। तीन चीज़ें हैं जो मेरी उम्मत के लिए भी लाजिम है, क्योंकि आदतन ये उमूर तबइया हैं बजुज़ मासूम के, औरों का उनसे सालिम रहना बईद है। जब खैरुल उमम भी इससे सालिम नहीं, ताबदी गराचे रसद, इसी
इसी को मैंने तर्जमे में लफ्ज़ भी से ज़ाहिर कर दिया। एक बदगुमानी के क़राइन से किसी की निस्बत पर ख्याल आ जाए, और दूसरे हसद कि किसी साहिब नेमत को देखकर नागवारी हो, खुसूस जब उसे कुछ रंज भी पहुंचा हो। और तीसरी बदशगुनी, जिन उमूर को आवाम मूजिब नहुसत समझते हैं उनसे दिल में खटक हो जाना कि शायद ऐसे अमर के पेश आ जाने से अपने मकसद में नाकाम रहें। मकसूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि ये अमूर तमस्सुल तबईयात के गैर इख्तियारी हैं, इसलिए इन पर तो मलामत और मुआखज़ा नहीं। आगे उन पर जो बाज़ औक़ात अमूर इख्तियारिया मुरत्तब हो जाते हैं उनका इलाज फरमाते हैं। चुनांचे एक रिवायत में इस तरह है कि क्या मैं तुमको इस ख़तरे से निकलने का तरीक़ा न बतला दूँ? जिस चीज़ में ख़तरा ज़रर का हो उस चीज़ से बचने का तरीक़ा, ये भी इस्तिलाह तिब्बी में इलाज है। बस वो इलाज ये है कि जब तुमको किसी के साथ बुरा गुमान पैदा हो उसको मुहक्क़क़ मत समझो, ना इल्मन कि उसका यकीन कर लो, ना अमलन कि उसका तजस्सुस करने लगो, ना उसको ज़बान पे लाओ या उस पर कोई सज़ा वगैरह देने लगो, खुसूस ये समझ कर कि मैं मोमिन कामिल हूँ, मेरी फ़िरासत सादिक है, क्योंकि अव्वल तो इसके साहिब फ़िरासत होने की कोई दलील नहीं, दूसरे ऐसे उमूर में फ़िरासत या कश्फ व इल्हाम हुज्जत नहीं। और जब तुम में हसद पैदा हो तो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि हसद का हासिल एतराज़ है अल्लाह ताला पर और उसके हकीम होने पर कि मुस्तहिक़ को नेमत ना दी, गैर मुस्तहिक़ को दे दी। इससे इस्तिग़फ़ार करो, इस इस्तिग़फ़ार से इस्तेहज़ार हो जाएगा हक़ ताला के हकीम होने का, तो हसद मुज़महिल हो जाएगा और उसके मुक़्तज़ा पर अमल करने की नौबत न आएगी। तो इस्तिग़फ़ार की हिकमत ये है, गो महज हसद के गैर इख्तियारी दर्जे से गुनाह ना हुआ था, लेकिन इस्तिग़फ़ार फ़ी नफ़्सी भी ज़िक्र ताअत है और इस हालत के मुनासिब है, इसलिए इसकी तख़सीस की गई। और एक रिवायत में जब तुम में हसद पैदा हो तो हद से आगे मत बढ़ो। ये आगे बढ़ना दो तरह से है, या तो उसके अयूब व नक़ाइस तलाश करने लगे जब उससे ज़्यादा कुदरत ना हो, या उस पर जुल्म ज़्यादती करने लगे जब उस पर कुदरत हासिल हो। हासिल मुश्तरक दोनों का ये है कि हसद के मुक़्तज़ा इख्तियारी पर अमल करने लगे। हदीस में बग़ी का लफ्ज़ है जिसके माना हद से बढ़ना और तलाश करना और ज़्यादती करना है। मैंने पहला तर्जमा इख्तियार किया है क्योंकि तीसरा तर्जमा उसके अफराद में से है, इसमें इस सब की रियात हो गई। और जब बदशगुनी का ख्याल पैदा हो तो इस काम को कर गुज़रो, यानी तरक मत करो, क्योंकि तरक करना उसके मुक़्तज़ा पर अमल करना है जो इख्तियार से है, इस पर गुनाह और मलामत है।